मेरा नाम पल्लवी ठाकुर है। मैं सरपंच ग्राम पंचायत हाड़ा से। तो जब मैं सरपंच के इलेक्शन आए थे, मैंने जब सरपंच का इलेक्शन में इलेक्ट करना था तो उस टाइम मेरी मोस्ट सपोर्टिव जो है पापा थे। मेरा यही मेन मोटिव था कि हमारे एरिया के लोग जो है, पेरेंट्स स्पेशली, मुझे देख के अपने आप की सोच भी चेंज करेंगे, अपनी बेटियों को आगे बढ़ने का मौका देंगे। बट मेरे सरपंच बनने से पहले और अब के टाइम में मैंने बहुत ज्यादा जो है अपने विलेज के लिए काम किया है। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਨ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ। ਗਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ, ਡੰਗੇ ਸਾਰੇ ਦਵਾਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਇਨ ਸਰਪੰਚ ਨੇ। ਸਾਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੰਮੇ ਸਿਰ ਲਗਾਇਆ। बात जब आए आसमान की तो कल्पना चावला भी है। बात जब आए खेलकूद की तो पीटी उषा और मैरी कॉम भी है। बात जब आए आसमां के तारों को ला कंधे पर सजाने की तो किरण बेदी भी है। बात जब आए इस देश पर मरने मिटने की तो झांसी की रानी भी है। बात जब आए राजनीति की तो इंदिरा, सुषमा और समृद्धि ईरानी भी है। नारी तेरे रूप अनेक, नारी तेरे रूप अनेक। आपने अभी देखा, ये हमारे वार्ड नंबर 7 की जो गली का भी काम चल रहा है। यहाँ पे क्या था कि पहले हमारे सरपंच बनने से पहले खेतों से, मतलब एक सिंगल वहाँ पे साइकिल भी नहीं जाता था, लोग जो है खेतों से जाते थे। अभी हमने ये रास्ता जो है, पहले रास्ता बनवाया था, अभी इसका यहाँ पे टाइल्स वगैरह, इंटरलॉक टाइल्स वगैरह लग रही हैं। ऐसे ही जैसे मेरी पंचायत की, मैंने आपको पहले भी बताया, 7 वार्ड है, तो 7 के 7 वार्ड में मतलब हर जगह कुछ ना कुछ काम चल रहा है हमारा। गाँव में चेयर्स लगवाई है रोड साइड पे कि जैसे इवनिंग टाइम लोग जो वॉक पे निकलते हैं, हमने उस स्पॉट पे लगाई है। जैसे हमारे यहाँ पे ना हर किसी के पास गाड़ियाँ वगैरह नहीं है, तो लोग बसेस में ट्रैवल करते हैं, तो उस स्पॉट पे हमने चेयर्स लगवाई है, सिटिंग चेयर्स, कि जैसे जो जहाँ पे बसेस रुकती है या फिर जैसे लोग इवनिंग में सैर वगैरह करते हैं। तो मैंने टोटल नंबर ऑफ 60 चेयर्स जो हैं ऑर्डर की हुई हैं। आज के टाइम में 40 चेयर्स हमारे यहाँ पे लग चुके हैं, बाकी अभी लगना बाकी है। ये जो यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है, प्रभात सिंह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसका नाम जो अभी 1-2 महीने पहले चेंज हुआ है। तो पहले इसका नाम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल था। ये जो लैंड है मेरे दादू जी ने डोनेट की थी 1980 में। अभी यहाँ पे हमारी जैसे कोविड की वजह से काफ़ी प्राइवेट स्कूलों से भी बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं। अभी हमारी इस स्कूल के लिए जो नेक्स्ट है कि हम इस स्कूल में कोई स्ट्रीम वगैरह लेके आएँ कि जिससे जो बच्चे यहाँ से बाहर प्राइवेट स्कूल में जाते हैं वो यहीं पर स्टडी करें गाँव में। ये हमारा शमशान घाट है, जो कि वार्ड नंबर 1 का शमशान घाट। तो इसमें क्या था कि यहाँ पे पहले ना पहले जितने टाइम से हम यहाँ पे रह रहे हैं, कभी शमशान घाट बना ही नहीं है यहाँ पे। ये हमने फर्स्ट टाइम कंस्ट्रक्ट किया है और अभी इसका काम चल रहा है। युवा सरपंच ने इन्होंने बहुत सारे काम करवाए ने। पहले कई सारिया पंचायत आईयां ने, असीं कदे कोई काम नहीं दिखा। हुण गलियां नालियां और लाइट हर एक काम होए करदा पिंड च। पहले असी 18 साल ते मेरे मैरिज न हो गया, असी पिंड दी कोई तरक्की नहीं दिखी है। इस तो हुण हर काम होए करदा पिंड च, ते बच्चों का भी सोचे करते हैं, बजुर्गों का भी सोचे करते हैं, आने वाली बच्चों नूं आने वाले बंदे फ्यूचर बारे भी दसे। अबला नहीं अब सब पे बारी है, फूल नहीं चिंगारी है। हाँ ये आज की नारी है, ये आज की नारी है। जिला पठानकोट में पड़ते हाड़ा पंचायत से सबसे युवा सरपंच पल्लवी ठाकुर जी से हम आपको मिलवाते हैं। और आपने देखा दोस्तों कि कैसे वो जो है अपने गांव का जो विकास दिन प्रतिदिन करवा रहे हैं। और हम जब वहां पे गए तो लोगों से मिलके पता चला कि आज से पहले गांव में ऐसा विकास कभी नहीं हुआ जो कि पल्लवी ठाकुर जी के रहते हो रहा है। तो आइए दोस्तों हम आपको मिलवाते हैं पल्लवी ठाकुर। आप अपने बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं। मेरा नाम पल्लवी ठाकुर है। मैं सरपंच ग्राम पंचायत हाड़ा से। मेरी एजुकेशन में ग्रेजुएशन कंप्लीट की है BSc IT। मैम जैसे कि अभी आप युवा सरपंच हैं यहाँ पे, एंड हम लोग देखते हैं कि एक वुमेन्स की जो एक एग्जांपल होती है ना, वो यही सेट की होती है कि जो महिलाएं होती हैं वो घर से बाहर निकल के काम नहीं कर सकती जी। तो जैसे आप एक युवा यहाँ पे अभी इस टाइम पे आप सरपंच हैं यहाँ के, तो आपको किसने मोटिवेशन दी इस चीज़ की, इस लाइन में आने के लिए? कैसे आपका मोटिवेट हुआ?
देखिए, फर्स्टली अगर मैं अपने गांव की सरपंच बनी हूँ तो एक फैमिली पे भी डिपेंड करता है, फैमिली का एनवायरनमेंट पे। तो जब मैं सरपंच के इलेक्शन आए थे, मैंने जब सरपंच का इलेक्शन में इलेक्ट करना था तो उस टाइम मेरी मोस्ट सपोर्टिव जो है पापा थे। पापा ने ही मुझे थोड़ा इस लाइन में आने के लिए भी वो किया है, लेकिन फिर भी एक मेरी खुद की भी थिंकिंग थी। जैसे कि हमारा जो ये एरिया है ये एक बैकवर्ड एरिया है, तो यहाँ पे अगर मैं अपने इस एरिया को छोड़ के अगर अपने पूरे धार ब्लॉक की भी बात करूँ, वहाँ पे भी कुछ एक ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे लड़कियों को प्रेफरेंस नहीं दी जाती। लाइक लड़कियों ने 10th 12th की है तो उनकी शादी करवा दो, बस यही है। तो मेरी ये थिंकिंग थी कि अगर मैं इस लाइन में आती, कि जैसे हमने काफ़ी सुना भी था बचपन में भी कि जो पॉलिटिकल लाइन है ये एक मतलब बहुत गंदी लाइन है, लड़कियों के लिए सेफ नहीं है ये वो एंड ऑल। लेकिन मेरे 2 इयर्स के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मुझे ये लगता है कि अगर हम इसमें अपना 100% दे रहे हैं ना, तो ये लाइन हम देखो, मैं इस लाइन में आई थी तो मेरा यही मेन मोटिव था कि हमारे एरिया के लोग जो है, पेरेंट्स स्पेशली, मुझे देख के अपने आप की सोच भी चेंज करेंगे, अपनी बेटियों को आगे बढ़ने का मौका देंगे। देन उसके बाद जैसे जब मैं सरपंच बनी हूँ तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है भी, जैसे जैसे मैं सबके मुंह से सुनती हूँ, हर कोई ये बोलता है कि हमारी बेटी सरपंच है। देखो पहले ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी, आप जैसे मैं देख रही हूँ काफ़ी और भी लड़कियाँ से, अगर हिमाचल से हम देखते हैं वहाँ से भी काफ़ी लड़कियाँ सरपंच बनी हैं, तो ये एक बहुत खुशी की बात है मेरे लिए भी और सबके लिए भी। जैसे मैम आपने ये अभी बात बताई, जैसे बोली आपने कि जो पॉलिटिकल लाइन है वो गर्ल्स के लिए सेफ नहीं है, ऐसा बोलते थे लोग पहले। अभी आप इस लाइन में हैं तो आपका क्या मानना है? एक क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, जैसे कि आपको क्या लगता है कि जो पॉलिटिकल लाइन है उसमें जो एक अनपढ़ लोग ही आ सकते हैं या पढ़े लिखे लोगों के लिए वो जगह बनी है? आई थिंक कि इसमें अनपढ़ता या पढ़े लिखे लोगों का कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी एक पढ़े लिखे जो लोग हैं उनकी सोच कुछ अलग होती है। जैसे कि अगर हम पॉलिटिकली देखें सबको, तो मोस्टली जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं हर कोई एजुकेट है, आज के टाइम में हर कोई एजुकेट है, तो पढ़े लिखे लोगों के लिए भी अच्छा है। अनपढ़ लोग हैं जो वो जैसे ये लगा लो कि जैसे अगर हम सरपंची लेवल पे देखते हैं कि जैसे हमारी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से लेडीज जो है रिजर्व किया गया था, तो उस अभी के टाइम में भी ऐसा है, कुछ लेडीज ऐसी हैं जो खुद सरपंच हैं लेकिन उनकी जगह पे जो काम उनके हस्बैंड करते हैं। तो ये एक अनपढ़ता इस चीज को कह लो कि जो जेंट्स है वो अपनी लेडीज को खुद ही आगे नहीं आने देते। जैसे मैम ये विलेज है जैसे है ना, तो एक आज के टाइम के अकॉर्डिंग आप अपने विलेज का क्या एक नक्शा कैसे तैयार करना चाहते हैं, क्या मॉडल तैयार करना चाहते हैं? जी देखिए, जब मैं सरपंच बनी थी उस टाइम पे भी मैंने जैसे मेरी स्टडी जो है चंडीगढ़ से हुई है, मोहाली से, तो मेरी थिंकिंग ये थी कि मैं अपने विलेज को भी एक विलेज तो विलेज ही रहेगा लेकिन फिर भी उसको एक शहर जैसी लुक दूं कि हमारे यहाँ पे सब, जैसे हमारा एरिया जो है एनवायरनमेंट अगर हम यहाँ का देखें तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है हमारा, लेकिन हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमारे यहाँ पे साफ सफाई एंड ऑल है ना। तो अभी जैसे जो मैं अपने विलेज की बात करती हूँ, मैंने अपने विलेज को मॉडल विलेज प्रोजेक्ट में भी डलवाया है, लेकिन अपनी तरफ से जो मेरी एफर्ट्स के अकॉर्डिंग मैं देखूँ कि पहले से मेरे सरपंच बनने से पहले और अब के टाइम में मैंने बहुत ज़्यादा जो है अपने विलेज के लिए काम किया है और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी करवा दी है। देन उसके बाद मेरे विलेज का ये मोटिव है कि जैसे हम अपने विलेज लेवल पे ही, जैसे हमारे यहाँ पे कोई लाइब्रेरी वगैरह नहीं थी या कुछ हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, एक सब हेल्थ सेंटर है लेकिन उनकी बिल्डिंग नहीं है, तो मतलब ये सब चीज़ें हैं जो मेरा मेन मोटिव अभी अपने विलेज में लेके आना। पहले 2 इयर्स में मैंने जैसे इस लाइन में आई हूँ मैं, तो थोड़ा सा जैसे फैमिली में न्यू था, कोई भी फैमिली में पीछे बैकग्राउंड जो है पॉलिटिकल नहीं है, तो इतना एक्सपीरियंस नहीं था। हर चीज़ में अगर हम आते हैं तो उसका एक्सपीरियंस उस चीज़ में पैर पसारने में भी जैसे कहते हैं कि टाइम लग जाता है। तो अभी जैसे 2 इयर्स के एक्सपीरियंस में मेरे को ये है कि अपने मेरे जो काम है बहुत अच्छे से चल रहे हैं। अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ वो भी बहुत अच्छे से चल रही है, और मेन अभी हमारा ये है कि जैसे हमारे ना गाँव की अपनी लैंड नहीं है पंचायत की, तो हमने कोई भी न्यू प्रोजेक्ट शुरू करना है उसके लिए मुझे थोड़ा से एफर्ट्स करना पड़ रहा है कि मैं लोगों को एजुकेट कर रही हूँ कि प्लीज़ थोड़ी सी लैंड डोनेट कर दो जिसके लिए मैं पंचायत में कुछ ना कुछ बना सकूँ। तो अभी लास्ट ईयर मैंने कोविड के बाद अपने यहाँ पंचायत के लिए मैंने लैंड ली है वाटर सप्लाई के लिए, वाटर वेल्स लगेगा वहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट मेरा है लाइब्रेरी का है, देन मेरा प्लेग्राउंड का था, तो प्लेग्राउंड का भी हम कर रहे हैं कोशिश कि कोई ना कोई हमें अगर लैंड डोनेट कर। जैसे आपने भी डेवलपमेंट के लिए बोला, तो जैसे आप जब इस लाइन में नहीं थे उससे पहले और अभी जब आप आए हैं उसके बाद क्या चेंजेस लेके आए हैं? देखिए, अगर मैं अपने पहले टाइम में देखूँ जब मैं सरपंच नहीं थी, उस टाइम में ये था कि जो सरपंच मतलब जो सरपंच के काम थे, ठीक है वो भी सरपंच अपना काम करते हैं, लेकिन जितने काम मैंने अपने टेन्योर में करवा दिए हैं
मुझे ये नहीं लगता कि मेरे से पहले अगर वो 5 साल सरपंच रह के गए हैं तो उनको 5 साल में इतने सारे काम करवाने चाहिए थे, लेकिन ये मेरा सिर्फ 2 इयर्स का टेन्योर है। तो मैंने बहुत सारे चेंजेस अपने विलेज में लाए हैं। अभी आपको मैं वर्बली बता नहीं सकती कि जैसे मेन जो देखो बेसिक नीड्स जो होती हैं गाँव में, एक साफ सफाई होनी चाहिए और गलियां जो है, गलियां नालियां, मतलब ये जो मेन है ना, बट उसके अलावा मुझे गलियों नालियों तक ही काम नहीं करवाना, उनसे हटके जो मुझे काम करना है तो मैं उस चीज पे ज्यादा वर्क कर रही हूँ कि गलियां नालियां तो बनती रहेंगी। हमारे गांव में अलग क्या किया जा सकता है, जैसे कि पहले क्या था, मेरे सरपंच बनने से पहले मेरे गांव की कोई पहचान नहीं थी, कोई उसका इंटरेस्ट नहीं था, कुछ नहीं था। आज के टाइम में मैंने अपनी पंचायत, जहां से मेरी पंचायत स्टार्ट होती है, जहां पे मेरी पंचायत खत्म होती है, दोनों जगह पे मैंने एंट्रेंस एग्जिट गेट लगाए हैं, जहां से मेरी पंचायत की लोगों की भी पहचान होती है। लोग जो बाहर से आते हैं वो भी देखते हैं कि यहाँ से जी हाड़ा पंचायत शुरू होती है। और मैंने हर वार्ड में पंचायत मेंबर्स, जैसे हमारे 7 वार्ड है मेरी पंचायत के, तो मैंने वहाँ पे वार्ड बोर्ड लगाए हैं। वहाँ पे मैंने हर मेंबर का नाम, नंबर और अपने सरपंच का नाम, नंबर, डिटेल्स दी हैं। इन केस ऑफ एनी टाइप ऑफ इमरजेंसी, अगर किसी को कोई भी नीड पड़ती है वो हमें कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मुझे भी या पंचायत मेंबर को भी। तो मतलब ये एक सबसे बड़ी चीज़ थी, जो कि उससे पहले ये सब चीज़ें गाँव में थी ही नहीं, गाँव की कोई पहचान नहीं थी। तो ये जो आपकी विलेज की जनता है ये कोऑपरेटिव है आपके साथ? बिल्कुल जी, देखिए मोस्टली तो कोऑपरेटिव ही है, क्योंकि सबसे पहले ये होता है कि अगर हम सरपंच बन गए, हम अगर खुद इनिशिएटिव लेंगे इस चीज़ के लिए पर्सनली, मैंने ये चीज़ इस लाइन में आके फील की है कि जैसे हम पहले थे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है, जो काम मेरा है वो मैं ही करूँगी, चाहे उसमें देखो जितनी भी कोई भी बाहर से भी हेल्प करेंगे, लेकिन जो फर्स्ट हमें अपना जो निभाना है वो हम ही करेंगे, जो हमारा काम है वो हम ही कर सकते हैं। तो इसमें लोग भी बहुत कोऑपरेटिव है, अगर हमें कोई भी काम, लोगों की हेल्प चाहिए तो हर कोई मुझे मतलब कोऑपरेट करता है किसी भी काम में। मैम, जैसे कि आपने अभी मैं बोलना चाहूँगी, जैसे कि जो महिलाएं हैं जी, उनको आपने से पहले हमें बताया कि हाँ ऐसा होता था कि 10th+2 करवा के उनकी शादी करवा दी, या उनको यही सिखाया जाता था कि आप ये घर के जो 4 दीवारी के अंदर काम है उन्हीं के लिए बने हो, बाहर निकल के समाज से मिलना नहीं है, ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी है, ये सब सिखाया जाता था महिलाओं को। तो अभी जैसे आप एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल सेट कर गए हैं वुमेन्स एम्पावरमेंट की, तो इसके बारे में आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे समाज को? जी, देखिए मेरा सबसे बड़ा मैसेज यही है कि जैसे आज अगर मैं इस लाइन में हूँ तो ये मेरे पेरेंट्स की थिंकिंग थी। मैं अपने पेरेंट्स के थिंकिंग को आगे लेके, जैसे कि मैं चाहती हूँ हर माँ बाप की यही सोच हो कि हमारी बेटियाँ बेटों से कम नहीं है। अगर वो किसी भी फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, वो आगे आके अपनी पढ़ाई करें, स्टडी करें, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, आगे आके अपना 100% दें। और पेरेंट्स के आगे यही रिक्वेस्ट है कि अपनी बेटियों को चांसेस दो। स्पेशली मैं अपने धार ब्लॉक के लोगों के आगे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे जैसे धार ब्लॉक की बेटी है, मैं भी एक धार ब्लॉक की बेटी हूँ, तो जैसे कि आज सिर्फ मैं अपना नहीं नाम लूँगी, मेरे गांव की वजह से मेरा नाम बना है। तो प्लीज़ आप सब भी अपनी बेटियों को ये मौका दो कि वो भी आगे आए और वो भी आपका नाम भी रोशन करें और अपने गांव का भी, अपने माँ बाप और जो अपने हमारे रिलेटिव्स हैं सबका नाम रोशन करें। तो प्लीज़ जो भी लड़कियाँ या जो भी मेरी बहनें किसी भी फील्ड में इंटरेस्टेड हैं वो बढ़ चढ़ के इस लाइन में, हर लाइन में आके हैं। एक उम्मीद, एक कोशिश से तक चाहिए, बेटा बेटी दोनों एक समान, यह तो है आपकी